हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं लाया हूँ आपके लिए न्यू टॉपिक जिसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको वांटेड टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। तो हमने पिछली जो टॉपिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? वांट एंड वांट टू का यूज किया था, ठीक है ना। मतलब चाहते हैं या चाहते हैं, चाहती है, तो उसमें सिंगुलर प्लूरल आपको यूज करना बताया था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वांटेड टू। वांटेड टू एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। हम डे टू डे जो लाइफ हमारी होती है उसमें कई चीज़ें यूज करते हैं ना। मैं बात करना चाहता था आई वॉन्टेड टू टॉक टू, है ना। मैं खाना खाना चाहता था, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई वॉन्टेड टू ईट फूड। मैं सोना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्लीप। तो आइए इसकी कोई डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, जब किसी वाक्य को हिंदी में बोल रहे हो कि मैं चाहता था, तो हम जब उसके सेंटेंस में अगर लास्ट में चाहता था आता है ना, ये चाहता था, तो हम अंग्रेजी सेंटेंस में क्या बनाएंगे? जब हम अंग्रेजी सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर हम जो सेंटेंस होगा उसमें वांटेड टू का यूज करेंगे, ठीक है ना। और हमारी जो मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी। देन हमारा जो वांटेड है ये दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। दोनों सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर हमारा कौन सा है? सिंगुलर हमारा है ही, सी, इट एंड कोई सिंगल नेम। और ये प्लूरल है। प्लूरल हमारा क्या बोलता है? प्लूरल जो भी, अब जैसे कि आई वी यू दे ना, तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। और हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है कि डिड नॉट है, ठीक है ना। तो सिंपल सा, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सेम वैसे ही हम आज इसको पढ़ेंगे और इसका भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। तो हम चलते हैं आगे। इसके कुछ सेंटेंस बनाएंगे फटाफट। उससे पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि हमारे पास प्लेस ज़्यादा हो जाएगा और पढ़ाने में दिक्कत ना होगी और बार बार बोर्ड को क्लियर नहीं करना पड़ेगा ना। ये हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं दोस्तों। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं बात करना चाहता था, मैं बात करना चाहता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है ना। हमारा स्ट्रक्चर बोलता है, आप किसी एक सब्जेक्ट को लीजिए, या तो वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो ना। तो हमारे पास मैं है, मैं के लिए हम आई यूज करेंगे। आई हमारा एक प्लूरल है, बट यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें जो वांटेड टू है, जो आपको वांटेड टू है, वो दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में यूज करना है। तो हमारे लिए आज कुछ ज्यादा इजी होगा ये टॉपिक, है ना। तो आई हो गया, फिर सब्जेक्ट हमारा वांटेड टू लिखने के लिए बोला है ना, तो हमने वांटेड टू कर देते हैं ना। अब क्या बात करना चाहता था ना, ये सिंपल सा बस इतना बनाना आपको, और कुछ नहीं करना। बस आपको एक ये सेंटेंस, अब वो मुझसे बात करना चाहती थी ना, वह मुझसे बात करना चाहती थी। ओके, वह के लिए हम सी यूज करेंगे कि सी एक हमारा सिंगुलर है, बट यहाँ पर हम वांटेड के साथ में दोनों है। ये एक पास्ट को बताने के लिए, एक पास्ट जो हमारा पास्ट होता है ना, पास्ट को बताने के लिए हम यूज करते हैं वांटेड, ठीक ना। इसको फ्यूचर प्रेजेंट में यूज करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, नहीं तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत बन जाएगा, ठीक है ना। जब आपके सेंटेंस में था, थी, थे या था अगर आता है, तो आप बेशक है ना, बेफिक्र होकर से यूज करना। सी वांटेड टू, ये टॉक किससे करना चाहती थी? आपसे। टॉक टू मी, है ना, मतलब मुझसे बात करना चाहती थी ना। सी वांटेड टू टॉक टू मी। वह खाना बनाना चाहती थी, वह खाना बनाना चाहती थी, वह खाना बनाना चाहती
थी। ओके फाइन। तो वह के लिए हम, ये यहाँ पर लड़की है, फीमेल वर्जन है, तो हम सी यूज करेंगे वह के लिए। एंड देन हम वांटेड यूज करेंगे, जो कि हमारा स्ट्रक्चर में दे रखा है, वांटेड टू कुक फूड। क्योंकि हम यहाँ पर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हम कुक फूड कर दिए। फिर वह सोना चाहती थी, वह सोना चाहती थी, क्योंकि वो काम करके थक गई। तो यहाँ पर भी फीमेल वर्जन है, तो हम वह के लिए सी यूज करेंगे। देन वांटेड यूज, वांटेड देन हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोने को स्लीप बोलते हैं। ये हमारा सिंपल सा एक और सेंटेंस बन गया। वह खाना खाना चाहती थी, वह खाना खाना चाहती थी। ओके फाइन। तो इसको हम फिर ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट में यहाँ पर वी के लिए फिर हम सी यूज कर रहे हैं, सी देन वांटेड, वांटेड तो देन में हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जो कि हमारा स्ट्रक्चर बोलता है। तो यहाँ पर खाने को ले हम खाने के लिए ईट करेंगे। क्या खा रही है वो? फूड खा रही है। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 सेंटेंस मैंने बनाए, बड़ी आसानी से बन गए। ऐसे ही आप बहुत सारे जो कि सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस बट दोस्तों क्या है कि आपको मेन वर्ब याद होना चाहिए ना, मेन वर्ब समथिंग 500 याद होना चाहिए, ठीक है ना। और आप बोलते हैं ना कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, कैसे सीखे ना, तो इंग्लिश को हमारी चॉइस क्या होती है, हम जब हमें पता चलता है कि आपकी बेइज्जती हुई है ना, तो क्या करते हैं, हम जाएंगे यूट्यूब खोलेंगे या कहीं भी खोलेंगे कि एक दिन में इंग्लिश कैसे सीखे। तो इंग्लिश खाना नहीं जैसे हम एक दिन में खा के पेट भर सकते हैं ना। इंग्लिश एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको सीखने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए ना। 1 महीने के बाद आपको जाके थोड़ा फ्री बोल पाओगे, ठीक है ना। तो कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। वह बुक खरीदना चाहती थी, वे बुक खरीदना चाहते थे ना, वे पुस्तक खरीदना चाहते थे। ओके, वे के लिए हम दे यूज करेंगे, जो कि मैं आपको हर क्लास के दौरान बताता हूँ, ठीक है ना, कि आई वी यू दे ही सी इट का क्या मीनिंग होता है हिंदी। बाद में आने वाली क्लास में मैं उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बताऊंगा, ठीक है ना, कि आई का क्या होता है, वी का क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि हम जितना जल्दी और जितना ज्यादा पढ़ेंगे हमारे लिए प्रॉफिट होगा ना। दे वांटेड टू, क्या कर रहा है वहां पर, बुक है ना। तो पहले हम क्या लिखें, वर्ब लिखें, फिर क्या लिख दिया हमने, ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने बुक लिख दिया ना। दे वांटेड टू बाय बुक, वह दौड़ना चाहता था, हम दौड़ना चाहते थे, हम दौड़ना चाहते थे। दौड़न हम के लिए वी यूज करेंगे। देन वांटेड टू, क्या करना चाहते थे, रन करना चाहते थे ना। अब कहाँ दौड़ना चाहते थे हमें बताया नहीं, बट हमें बस इतना बताया था कि हम दौड़ना चाहते थे, तो वी वांटेड टू रन। वह खेलना चाहते थे, वह खेलना चाहते थे, हम खेलना चाहते थे, हम खेलना चाहते थे, ठीक है दोस्तों। तो हम के लिए फिर भी यूज करेंगे। एंड पे हमारा स्ट्रक्चर बोलता है कि आप वांटेड यूज करें, वांटेड टू यूज करें, तो आपको यूज करना होगा, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बोल रहा है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप कुछ कर नहीं सकते। तो वी वांटेड टू, क्या कर रहे हो, खेलना है ना, खेलने की वर्ब हो गई प्ले। तो आप ऐसे सिंपल तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं ना, बिल्कुल हार्ड नहीं है ये। तो हमने फिर 1 2 3 और बनाए ना, 1 2 और बनाएंगे, फिर उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा पूरा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये मैंने जितने भी सेंटेंस बनाए, आपका काम बनता है उसको उसके अकॉर्डिंग उसमें डालना, ठीक है ना, बनाना, ठीक है ना। तो
मैं आपको पढ़ाना चाहता था। क्या करना चाहता था? मैं आपको पढ़ाना चाहता था। तो इसके क्या हो गए? मैं आपको पढ़ाना चाहता था। ओके, मैं के लिए आई यूज किया एंड हमारा स्ट्रक्चर बोलता है कि सर आप प्लीज वांटेड यूज करिए। हमने कर लिया, वांटेड भी यूज कर लिया, वांटेड टू यूज किया। फिर बोलता है सर आप प्लीज आप जो भी यूज कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको लिखिए। तो मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, बट आप किसको पढ़ा रहे वो आपने नहीं बताया। तो मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई वॉन्टेड टू टीच यू। ये एक सिंपल सा बना दिया, ठीक है ना। मैं कॉलेज जाना चाहता, मैं स्कूल जाना चाहता था। मैं स्कूल जाना चाहता था, है ना। स्कूल को का हिंदी मीनिंग होता है पाठशाला। क्या होता है? पाठशाला, है ना। मैं के लिए हमने आई यूज किया। फिर हमारा स्ट्रक्चर बोल रहा प्लीज आप क्या करेंगे? वांटेड का यूज करें, वांटेड टू एंड गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया, इतना इनफ नहीं है हमारे पास लिए। तो हम इसको मैं सभी स्ट्रक्चर में बना के बता देता हूँ एक बार, क्योंकि आने वाले जो सेंटेंस है वो थोड़े टफ हो सकते हैं ना। तो हमारा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डीड नोट हो जाएगा ना। ये सिंपल है हमारा, ये नेगेटिव है। डीड नोट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पर वांटेड नहीं होगा, यहाँ वांट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या वांट हो जाएगा, ये जो हमारा ये है फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा वांट टू, ठीक है ना। जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो इसको आपको वांट टू यूज करना, ठीक है ना। सेम जब आप इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो आपका डीड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट टू एंड फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। जब आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे, फिर देन आपको वांटेड लिखना है, वांट टू लिखना है, वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और अगर आपको WH वाले बनाना है तो आपको यहाँ पर WH है ना, जैसे वाई वोट वगैरह जितने भी आपके WH मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दिया वो भी ना कि आपको कैसे करना। तो यहाँ पर डीड करेंगे प्लस सब्जेक्ट करेंगे एंड वांट टू यूज करेंगे, वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हमको इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डीड नोट का यूज करेंगे। डीड नोट का जब भी आप इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे तो आपका जो वांटेड है वांट यूज करेंगे ना, उसको वांटेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने, तो मैंने इसका सिंपल सा आपको बना के बताया था ना कि आई वॉन्टेड टू टीच यू। तो इसको यहाँ पर आप जब लिखोगे तो आई डिड नोट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई डिड नोट आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे? आई डिड नॉट वांट टू टीच यू। एंड इसको अगर आप इसमें लिखोगे डिड, जब आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हो तो डिड आई वांट टू टीच यू। एंड जब आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या लिखेंगे? डिड आई, ये जब आप इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो डिड आई नॉट वांटेड टीच यू। देन आपको अगर WH वाला कि मैं आपको क्यों पढ़ाना चाहता था तो आप लिखेंगे वाई डिड आई वांट टीच यू। तो मैंने जितने भी आपको सेंटेंस कराए आपको उसको ऐसे यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे
और फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।